हालेलुया। सभी को प्रभु यीशु में प्रणाम। आप सबके अंदर विराजमान परमेश्वर को मेरा प्रणाम। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा। हमारे जीवन में सब लोगों को खुशियां चाहिए। क्या चाहिए? खुशियां। कोई दुख नहीं चाहता, है ना? सबको खुशियां ही चाहिए, खुशियां ही खुशियां। और लोग इतनी खुशियां चाहते, इतनी खुशियां चाहते कि खुशियों में वो बावले रहें। क्या रहें? बावले बने रहें खुशियों में। इतनी खुशियां चाहिए उनको, जरा सा भी दुख नहीं चाहिए। लेकिन खुशियों में जी रहे होते तो उस समय भी एक शब्द बोलते हैं, कंटाल आ गया। बोलते खुशियों के अंदर भी ये शब्द बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्या बोलते हैं? बोलो बोलो सब लोग, क्या बोलते हैं? कंटाल आ गया। यानी कि खुशी में भी कंटाल आ रहा है, दुख में भी कंटाल आ रहा है। तो प्रभु कहता है मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, है ना? लेकिन इतना ध्यान रख लिया, लेकिन जब हमारे जीवन के अंदर सुख दुख का वातावरण, खुश और दुख का वातावरण जब चलता है, तो मैं एक बताना चाहता हूं कि जब हालात सताने लगे, हालात सताने लगे, आंखों से आंसू आने लगे, तो इतना मुस्कुराओ कि यीशु धरती पर आकर हमें हंसाने लगे। है ना? जब हालात सताने लगे, आंखों में आंसू आने लगे, तो इतना मुस्कुराओ उस दुख में कि यीशु आकर हमें हंसाने लगे। वो कहें इस दुख के अंदर भी मुस्कुरा रहा है, इसको मुस्कुराहट का नहीं, ये हंसने का अधिकारी है। अपनी खुशी अपने हाथों में रखिए, दूसरों के हाथ में अपनी खुशी कभी नहीं देनी चाहिए। अपनी खुशी, हम खुश रहेंगे, ये हमारा अधिकार है। खुश रहने का क्या है? हमारा अधिकार है। और ये अधिकार दूसरा कोई व्यक्ति हमें खुश करेगा, इसका अधिकार उस दूसरे के हाथ में नहीं देना है। अपनी खुशी नहीं देनी चाहिए, और ना ही हमारी खुशी वस्तुओं पर निर्भर होनी चाहिए, ना ही हमारी खुशी दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर होनी चाहिए, ना ही हमारी खुशी वस्तुओं पर निर्भर होनी चाहिए। हम वचन के द्वारा देखेंगे, भजन संहिता 31:10, साम 31:10। मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कराते कराते घट चली है। और दूसरे ट्रांसलेशन में बोल रहा है, एक और ट्रांसलेशन कहता है कि मेरा जीवन दुख में और मेरी आयु कराते कराते बीत गई। लोगों को सुनते हैं आप ऐसे शब्द कहते हुए? बोलो बोलो, नहीं सुनते? ज्यादातर लोग यही बोलते हैं। क्या इस प्रकार की बातें करते हैं कि हम अक्सर लोगों को बोलते सुन सकते हैं, क्या मेरी तो पूरी जिंदगी ही दुख में कराते कराते बीत गई, है ना? कभी सोचते हैं क्यों हम इस तरह का जीवन जी रहे हैं, या हो गया है? क्यों हम कराते कराते जीवन जी रहे हैं? क्यों हम इतने दुख में जीवन जी रहे हैं? हमारे पास खुशी कहां चली गई है हमारे पास से? क्यों करा रहे हैं हम? क्यों इतने हमारा मन परेशान है बहुत? और हम दूसरों से खुशियां पाने के लिए दूसरों की तरफ देखने लगते हैं, चीजों की तरफ देखने लगते हैं कि इसके द्वारा मुझे खुशी मिलेगी। हो सकता है किसी के द्वारा थोड़ी देर की खुशी हमें मिले, लेकिन पता लगी जिससे खुशी मिली वो वापस आकर और ज्यादा दुख देकर गया, है ना? होता है। जिससे हम सोचते हैं कि इससे हमें खुशी मिलेगी, बाद में पता लगी उसके द्वारा ही हमें और ज्यादा दुख मिल जाता है। कई लोगों को लगता है अपने बच्चों के लिए वो सोचते हैं कि इन बच्चों से मुझे खुशी जरूर मिलेगी। वो अपने बच्चों को अपने खुशी का मूल मानते हैं, है ना? हो सकता है किसी के परिवार में बच्चों के कारण परेशान हो, या परिवार के किसी व्यक्ति के सताव के कारण हमारी खुशियां कई बार बिखर सी जाती हैं, है ना? होता है। बच्चों के कारण या परिवार के कारण हमारे जीवन की खुशियां कई बार क्या हो जाती हैं? बिखर सी जाती हैं, और हम उन खुशियों को इकट्ठा करने के चक्कर में लगे रहते हैं।
और जब इस खुशियों को इकट्ठा करने के चक्कर में हम लगे रहते हैं तो परमेश्वर का भजन नहीं होता, परमेश्वर की स्तुति नहीं होती, परमेश्वर की आराधना नहीं होती, परमेश्वर से प्रेम नहीं होता। बस खुशियों को इकट्ठा करने में एक फावड़ा लिया है और इकट्ठा कर रहे हैं चारों तरफ से खुशियां, और उस चीज को लोग ढूंढ रहे होते हैं जो खुद में उनके पास होती है। खुशी उनके पास है, उनके अंदर है, लेकिन खुशी को वो चीजों में ढूंढ रहे हैं, लोगों में ढूंढ रहे हैं, वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं, बच्चों में ढूंढ रहे हैं, परिवार में ढूंढ, और बातों में, बाहर की चीजों में, अपने अंदर की खुशी बाहर की चीजों में ढूंढी जा रही है ना। और ये सोच रहे हैं कि इससे मुझे थोड़ी देर के लिए ये मिल जाए तो मुझे खुशी मिल जाएगी, ये व्यक्ति मिल जाए तो मुझे खुशी मिल जाएगी, इतना पैसा मुझे मिल जाए तो खुशी मिल जाएगी, मेरे बच्चे मेरा सुनने लगे तो मुझे खुशी मिल जाएगी। लेकिन ये सब थोड़ी देर के लिए होता है ना। और जब हमारे जीवन में खुशियां बिखर सी जाती है ना, तो हमें देखना है ये खुशियां बिखर क्यों रही हैं। हमें ऐसा शब्द क्यों बोलना पड़ रहा है कि मेरी जिंदगी पूरी की पूरी किसमें, बिलखते बिलखते और दुख में बीत गई, क्यों बोलना पड़ रहा है। देखना है बच्चे आज क्यों हमें तकलीफ दे रहे हैं, इस बात को देखना है। क्या उस समय जब बच्चों को समझाने की जरूरत थी, बच्चों को हमें सही दिशा देने की जरूरत थी, क्या हमने उस वक्त बच्चों को सही दिशा दी थी क्या। आज हम बच्चों से उम्मीद अगर कर रहे हैं, परिवार से उम्मीद कर रहे हैं, तो हमें यह देखना है क्या हमने हमारी जिम्मेदारी जो थी परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, जब उन्हें समझाने का समय था, जब परिवार के साथ जुड़ने का मेरा समय था, तो क्या उस वक्त मैंने मेरी जिम्मेदारी पूरी की थी क्या। देखना है इस चीज को। आज अगर खुशी बिखरी हुई लग रही है तो उसका कारण बाहर से नहीं है, हमारे अंदर से ही है। वो हमने ही कहीं ना कहीं चूक की है जिसकी वजह से खुशी बिखर गई है ना। हमें जो ध्यान रखने की जरूरत है भी है कि हमने सही शिक्षा दी थी क्या बच्चों को, जो आज बच्चों से हमें तकलीफ हो रही है। जब सही शिक्षा देने का समय था तो वो सही दिशा हमने उनको दिखाई थी क्या, या हम अपने आप में व्यस्त थे, अपनी खुशियों में व्यस्त थे, अपनी बातों में व्यस्त थे। और जब वो समय होता है ना, ये ध्यान रखना, जब वो समय होता है शिक्षा देने का, सिखाने का समय होता है, वही बच्चों को बड़ा होकर आपको खुशियां देने लायक बनाता है। लेकिन जब उनको शिक्षा देने का समय होता है, उस समय सही शिक्षा नहीं मिली होती उनको, तो परिवार भी संगठित होकर नहीं रहता, परिवार के अंदर जो खुशियां नजर आनी चाहिए वो भी नजर नहीं आती, सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगता है। और फिर यही व्यक्ति सोचता है कहां से मुझे खुशियां मिलेंगी। हालेलुया। परिवार में जो हमारी भूमिका है, जो रोल है और जो होना चाहिए, उसे सही तरीके से क्या हम निभा पा रहे हैं। हमारे परिवार के प्रति, हमारे जॉब के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, कि जो हमारा रोल है, हर एक का एक भूमिका होती है। हाँ या ना बोलो, हर एक की भूमिका होती है ना, हर एक के रोल होता है ना। माँ का एक रोल होता है, पिता का रोल होता है, अंकल का होता है, आंटी का होता है, बेटे का होता है, बेटी का होता है, भाई का होता है, बहन का होता है, सबका एक एक रोल होता है ना। तो हमें ये देखना है कि हमने अगर खुशियां हमारे जीवन से बिखर के चली गई हैं, जहां हम काम करते हैं वहां से हमारे जीवन की खुशियां चली गई हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमने क्या हमारी भूमिका जो हम निभानी थी, वो भूमिका हमने सही से निभाई है क्या, जो हमें मिली थी निभाने के लिए। हालेलुया, है ना। देखना है, एक बात ध्यान रखनी है कि कई बार क्या होता है, लोग खुशियां तलाशने में लग जाते हैं। किस में लग जाते हैं? खुशियां तलाशने में लग जाते हैं। और एक बात का ध्यान रखना है, और जब खुशियां तलाशने में इंसान की आवाज बड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? आवाज बड़ी हो जाती है। और इतना ध्यान रखना है, आवाज बड़ी होगी तो कुछ लोग सुनेंगे, बात बड़ी होगी तो सब लोग सुनेंगे। हालेलुया। लेकिन जब आदमी परेशान होता है तो बात बड़ी तो नहीं होती, बात तो छोटी छोटी होती है, लेकिन उस बात के लिए आवाज बहुत बड़ी होती है। क्या होती है? देखा है कि नहीं देखा है? बात छोटी होती है लेकिन उसके लिए आवाज बड़ी होती है।
है ना। समस्या क्या है, आज सब अपनी आवाज बड़ी रखते हैं, परेशानी की बातें छोटी छोटी होती है। हम अपनी आवाज बहुत बड़ी रखते हैं, लेकिन समस्याएं छोटी छोटी होती हैं। उन समस्याओं को हल करके हम अपनी खुशियों में चल सकते हैं। हालेलुया, है ना। अगला वचन हम देखेंगे इफिसियों की किताब 4:30, इफिशियंस 4:23। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। यदि वो वचन क्या बोल रहा है, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में तुम क्या बनते जाओ, नए बनते जाओ। हमारे जीवन में हमारे अंदर की खुशियां बाहर कब आएंगी, कैसे आएंगी बाहर, जब हम आत्मिक स्वभाव में चलेंगे। आत्मिक स्वभाव के अंदर हम नए होते जाएंगे हर दिन। उन परिस्थितियों के अंदर हम अपने आप को नया कर रहे होंगे। हमारी आवाज बड़ी नहीं हो रही होगी, बल्कि हमारी बातें बड़ी हो रही होंगी, हमारा रोल बड़ा हो रहा होगा, हमारे काम बड़े हो रहे होंगे। तब हम उन खुशियों को क्या कर पाएंगे, मैं जी पाएंगे। वरना खुशियां ढूंढेंगे, क्या करते रहेंगे, खुशियां ढूंढते रहेंगे। खुशियां हैं लेकिन फिर भी तलाश जारी है। खुशियां है फिर भी उसकी तलाश जारी है, तलाश किया जा रहा है। यदि हम आत्मिक स्वभाव में बढ़ेंगे तो सकारात्मक बातें हमारे मन को नया बनाएंगी। यदि हम आत्मिक स्वभाव में बढ़ेंगे, आत्मिक बातों में हम बढ़ेंगे, तो हमारे अंदर की हमारे आत्मिक स्वभाव को क्या होंगे, स्वभाव बढ़ेगा। और आत्मिक स्वभाव के अंदर खुशियां कौन सी होती हैं, कभी ना खत्म होने वाली खुशी, है ना। आत्मा के अंदर खुशी है ना। और आत्मिक स्वभावों के अंदर जब हम बढ़े तो आत्मिक खुशियां अंदर से बाहर आनी शुरू। और जब आत्मिक खुशियों के अंदर हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो आप ध्यान रख लीजिएगा, दुख के अंदर भी आप मुस्कुराना सीख जाएंगे, दर्द के अंदर भी आप जीना सीख जाएंगे। आप खुशियां तलाशने के लिए, हालेलुया, खुशियां तलाशने के लिए इधर उधर भटकेंगे नहीं। लेकिन आज लोग कर रहे हैं क्या, हर घर की एक कहानी है, खुशियां चाहिए। क्या चाहिए, खुशियां चाहिए। और जब हम आत्मिक स्वभाव में हम बढ़ेंगे, सकारात्मक बातें मन को नया बनाएंगी और फिर हमारी बातें बड़ी होंगी, आवाज बड़ी नहीं होगी। आज घरों की खुशियों का खत्म होने का कारण क्या है, आवाज। हर व्यक्ति की आवाज बहुत बड़ी है। घर के अंदर हर व्यक्ति की एक दूसरे के प्रति आवाज बहुत बड़ी है, बात बड़ी नहीं है। बात कब बड़ी होती है, जब हम आत्मिक स्वभाव में बढ़ते हैं तब बात बड़ी होती है, वरना आवाज बड़ी होती है। जहां तकलीफ हुई आवाज बड़ी हो गई है। ये सही बात है या नहीं, सही बात है नहीं। मुझे सच बताओ, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं तो हाँ में हाँ में लानी, हाँ में हाँ में लाने की जरूरत नहीं है या नहीं ऐसा। आवाज बड़ी होती है कि नहीं होती घरों में, जहां रहते हैं वहां आसपास में। क्यों, सहन शक्ति खत्म हो गई है, खुशियां खत्म हो गई हैं, सहन शक्ति खत्म हो गई है व्यक्ति के पास। क्यों सहन शक्ति किसकी खत्म हो जाती है, जिसके अंदर जो खुशी में जी नहीं रहा होता उसके पास सहन शक्ति नहीं होती। सहन शक्ति उसके पास होती है जिसके पास खुशी हो में वो व्यक्ति जी रहा होता है ना। और इसीलिए जब आवाज बड़ी होगी तब बातें छोटी होंगी, और जब बातें बड़ी होंगी तो आवाज छोटी होगी, खुशियां बड़ी होंगी, है ना। और हम ये शब्द नहीं बोलेंगे, क्या, मेरा तो जीवन ही कराते कराते बीत गया। क्या बोलते हैं, मेरे साथ बोलो, मेरा तो जीवन ही कराते कराते बीत गया। आप सोचो, अगला वचन देखेंगे लूका की किताब में 6:36, लूक 6:36, जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो, है ना। यह दया का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। बाहर से दया नहीं चाहिए, अंदर से दया होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति। और दया अंदर से होनी चाहिए, दूसरों के लिए बाद में, अपने लिए पहले। मैं कहता हूं सबसे पहले अपने ऊपर दया करो, दूसरों पे तो बाद में करोगे, सबसे पहले
अपने ऊपर दया करो, अपने हालात को देखो, आपने अपने आप को कैसा बना लिया है। इसलिए सबसे पहले अपने स्वभाव को देखकर, अपनी बातों को देखकर अपने ऊपर दया करो। हालेलुया, है ना। दूसरों के लिए बाद में, पहले अपने लिए बहुत जरूरी है दया। बहुत से लोग, उनसे कुछ गलती हो गई होती है तो खुद को ही रात दिन कोसते हैं। वो क्या करते हैं? खुद को ही रात दिन कोसते हैं। खुशी है उनके पास, उनसे पहले में कोई गलती हो गई होगी, लेकिन उस गलती की वजह से अपने आप को रात दिन कोसते और कभी खुश रह नहीं पाते। खुशी है लेकिन पहले हो गया था ना कुछ गलती, है ना। रात दिन कोसते रहते हैं खुशियां। और जब जो व्यक्ति अपने आप को कोस रहा होता है तो क्या होता है? खुशियां पंख लगाकर उड़ जाती हैं। क्या हो जाती है? खुशियां पंख लगाकर उड़ चुकी होती हैं। और फिर वही डायलॉग, कौन सा? मेरी जिंदगी तो कराते कराते बीत गई। जब खुशियां पंख लगा के उड़ जाती हैं, आप कोस रहे हो, अपने आप को कोस रहे हो, दूसरों को भी कोस रहे हो, है ना। तो क्या हुई? खुशियां पंख लगाकर उड़ गई। और फिर वही पुराना वाला डायलॉग, कौन सा? मेरी जिंदगी तो कराते कराते बीत गई। अपने ऊपर थोड़ी दया करिए। मैं सच बोल रहा हूं, अपने ऊपर थोड़ी दया करो। दूसरों पर बाद में करना, अपने ऊपर पहले, सबसे पहले अपने ऊपर दया करो, है ना। जो बातें गुजर चुकी हैं उसे वर्तमान में बार बार मत लाइए। जो बातें गुजर चुकी हैं, जा चुकी हैं, आप पश्चाताप कर चुके हैं, अपने मन को खोल चुके हैं, बार बार उन बातों को वर्तमान में लाकर अपनी खुशियों को खत्म मत करिए। अगला वचन हम देखेंगे, लूक 6:43, लूका 6 में 43। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए। वचन कहता है कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए। अपने अंदर अच्छे फलों बातों को लाने वाला होना है। अपने अंदर क्या करना है? अच्छे फलों और बातों को लाने वाला होना है। तो खुशी हमें भी होगी और हम दूसरों को भी खुशी दे पाएंगे। अपने अंदर किसको लाना है? अच्छे फलों को लाना है। अच्छे फल, अच्छी बातों का फल। गलत सोचते रहने का फल नहीं बनाना है। अच्छी बातों को सोचना है। अच्छी बातों को सोचेंगे तो अच्छा बीज आप बो रहे हो तो अच्छा फल आएगा कि नहीं? बोलो, अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छा फल आएगा। और जब अच्छा फल आएगा तो आप अच्छा फल खुद भी खाएंगे, अच्छा फल दूसरों को भी खिलाएंगे। दुख का कारण क्या है? खुद ही कड़वा फल खा रहे हो तो दूसरों को भी कड़वा ही फल दे रहे हो ना, है ना। खुद खुश, जो व्यक्ति स्वयं खुश नहीं होता वो दूसरों को भी खुशियां नहीं देता, दुखी देता है। 2 मिनट भी उसके पास, आज व्यक्ति दूसरों को क्यों कोस रहा होता है, क्यों उल्टा सीधा बोल रहा होता है? क्योंकि वो खुश नहीं है खुशियां, लेकिन उस खुशियों को वो जी नहीं रहा है। कुछ बातों को अगर हम देखेंगे जो हमारी सहायक हो सकती हैं, मैं कुछ 8-9 बातें आपको बता रहा हूं, अगर लिखना चाहे जो लिखेगा लिख ले, है ना। इन 8-9 बातों को अगर अपने हृदय मन में हम रख लेंगे तो हमें खुशियों में चलने के लिए हमारी सहायता होगी। नंबर 1, सब कुछ करने की कोशिश मत करिए। हालेलुया। यह मत, आप परफेक्ट व्यक्ति नहीं हो, सब कुछ करने की कोशिश मत करो, क्योंकि सब कुछ आप नहीं कर पाओगे। सब कुछ कर पाओगे, है ना। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु में हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम मनुष्य हैं, मनुष्य की एक सीमा होती है, सब कुछ व्यक्ति नहीं कर पाता है। हालेलुया। नंबर 1, सब कुछ करने की कोशिश मत करो। नंबर 2, सबको खुश करने का प्रयत्न मत करो, क्योंकि परमेश्वर आज तक परमेश्वर से सब खुश हैं क्या? बोलो बोलो, है खुश? सब लोग खुश हैं परमेश्वर से? बोलो, नहीं ना। जब परमेश्वर सबको खुश नहीं कर सका तो आप भी सबको खुश कर पाओगे? बोलो बोलो, हाँ ना तो बोलो, नहीं कर पाओगे ना। तो नंबर 2, सबको खुश करने की कोशिश मत करिए, खुद खुश रहिए।
तीसरा, समस्या से भागे नहीं, समस्याओं से भागे नहीं, उसको हल करिए। समस्याओं से भागिए मत, छोड़ के भाग गए, बात नहीं कर रहा, मिलना नहीं, छोड़ना, मिलना नहीं, देखना नहीं, बोलना नहीं, बात छोड़ छाड़ के भाग गए, समस्या थी इसलिए छोड़ के भाग गए। नहीं, समस्याओं का सामना कीजिए, बात कीजिए, हल कीजिए। नंबर 4, जो हमारे बस में है वो करिए, जितना आपके बस में है उतना आप करिए, है ना। और जो आपके पास है उन खुशियों को संभालिए। जो आनंद, जो खुशी, जो प्रेम आपके पास है, घर में है, परिवार में है, बच्चे, जो खुशियां परमेश्वर ने आपको दी आपके अंदर, उन खुशियों को क्या करिए, संभालिए, ठीक से रखिए, आदर कीजिए। 5वां, जो नहीं है उसके लिए व्याकुल मत होइए। जो कुछ नहीं है ना उसके लिए व्याकुल मत हो। जब नहीं है लेकिन आप उस चीज के लिए व्याकुल हो जा रहे हो तो आपकी खुशी खत्म हो जाएगी ना, आप भागे जा रहे हो। अब आप बोलोगे कोहिनूर हीरा मुझे चाहिए, वो तो विदेश में है। हालेलुया। हम छोटे थे तो चांद को देखते थे, मम्मी हमें दिखाती थी, मम्मी बोलती थी देखो चंदा मामा। छोटे थे हम तो हम मम्मी से कहते थे मम्मी ये भी चाहिए, ला सकती थी मम्मी? नहीं, लेकिन वो बहलाने के लिए मालूम है क्या करते थे, है ना, वो एक प्लेट होती थी, उसके अंदर पानी रखती थी, पानी रखती थी, और पानी रखने के बाद में वो मेरे हाथ में दे देती थी प्लेट। वो कहती थी देखो चंदा मामा तुम्हारे पास आ गए, है ना। और भैया कहते थे मेरे लिए भी, तो उसके हाथ में एक प्लेट दे देती थी, देखो चंदा मामा तुम्हारे पास भी आ गए। खुशियां आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, खुशियां हैं, उसको हम संभाल सकते हैं। चांद तो नहीं ला सकते थे लेकिन बच्चे को बहला तो सकते थे ना, देखो चंदा मामा आ गए, हम खुश हो जाते थे और फिर उंगली डाल के पानी में देखते थे चंदा मामा। जो नहीं है, चांद मेरे पास नहीं है, मैं उसको ला नहीं सकता, लेकिन उस खुशियों को महसूस कर सकता हूं, करा सकता हूं, है ना। तो जो नहीं है उसके लिए व्याकुल मत होइए, जो है उसमें संतुष्ट रहिए, आपकी खुशियां बनी रहेंगी। नंबर 6, अपने अंदर किसी भय को ना रखिए, अपने अंदर किसी प्रकार के डर को मत रखिए, क्योंकि डर होगा वहां खुशियां नहीं रहेंगी। अपने अंदर किसी प्रकार के डर को मत रखिए। नंबर 7, ध्यान रखें कोई भी कठिनाई ऐसी नहीं जो हल ना हो सके। नंबर 7 क्या है? कोई भी कठिनाई ऐसी नहीं जो हल ना हो सके। नंबर 8, प्रार्थना करें, कठिनाई है तो उसके लिए, खुशी के लिए कठिनाइयों के बीच में आप क्या करें? प्रार्थना करें, आपकी खुशी बनी रहेगी प्रार्थना करने में। जब आप प्रभु नाम का भजन करते हैं, अपने प्यारे का भजन करते हैं, प्यारे प्रभु का, उसके साथ जब जुड़ते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, तो आपके अंदर की खुशी बाहर आनी शुरू हो जाती है ना। प्रार्थना करें। नंबर 9, प्रभु की दया को स्थान दें अपने जीवन में। जब प्रभु की दया को आप स्थान देंगे तो प्रभु की दया आपके अंदर कार्य करेगी। हालेलुया। तो इन 9 बातों को ध्यान में रखिए, वापस से सुन लीजिए। नंबर 1, सब कुछ करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि सब कुछ आप नहीं कर सकते। मनुष्य है, हम परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमको रचा है, मनुष्य की एक सीमा है, उतना ही कर सकता है। परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। सब कुछ करने की कोशिश मत करिए, जितना आप कर सकते हैं, जितनी आपकी योग्यता है, जितनी बुद्धि समझ है, उतना करिए। जबरदस्ती सब कुछ करने की कोशिश मत करिए। नंबर 2, सबको खुश करने का प्रयत्न मत करिए, क्योंकि आप सबको खुश नहीं कर सकते हो। तीसरा, समस्या उससे ना भागें, उसे हल करें।
आमीन, है ना। नंबर 4, जो हमारे बस में है वो करें और जो है उसको संभालें। हमारे बस में जो है वो करें और उसको, जो हमारे पास है उसको क्या करें, संभालें, है ना। नंबर 5, जो नहीं है उसके लिए व्याकुल ना हो। जो आपके पास नहीं है उसके लिए व्याकुल ना हो। अगर कोई जॉब आपको चाहिए और जॉब आपके पास नहीं है तो उस जॉब के लिए व्याकुल मत होइए, प्रयत्न करिए, कोशिश करिए, लेकिन व्याकुलता आपको उस चीज को पाने के लिए भी, आपको तैयार करने के लिए भी आपके अंदर हिम्मत साहस को तोड़ देगी, है ना। आपके अंदर का सारी बातें अपने आप डर आ जाएगा, परेशानी आएगी, मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा नहीं होगा। आप तैयारी जो जॉब को पाने की करना चाहते हैं वो भी आप नहीं कर पाओगे, है ना। जो नहीं है उसके लिए व्याकुल मत होइए, लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए प्रयत्न करिए ना। लेकिन व्याकुल होने से क्या होगा, नहीं है लेकिन हम व्याकुल हो रहे। जब हम व्याकुल हो रहे हैं तो हम तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। व्याकुल होकर हम खुश रहकर तैयारी करते हैं ना, व्याकुल होकर तैयारी होगी क्या। किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए वो व्याकुल रहेगा, पढ़ाई होगी नहीं होगी, पास होऊंगा नहीं होऊंगा, कैसे होगा नहीं होगा। पास होना ना होना उसके बस में है क्या, नहीं ना। पढ़ना उसके बस में है, खुशी के साथ पढ़ना उसके बस में है कि नहीं, बोलो बोलो, है या नहीं, है ना। तो वो व्याकुल है कि मैं पास होऊंगा या नहीं, तो वो खुशी रहेगा, उसकी जो खुशी चली जाएगी कि नहीं, पढ़ाई वो ठीक से कर पाएगा, बनेगा वो डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा, नहीं बन पाएगा ना। क्यों, इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि उसके पास खुशी नहीं है, खुशी की जगह उसके पास व्याकुलता है। इसलिए जो आपके बस में नहीं है, जो आपके पास नहीं है, उसके लिए आप कोशिश मत कर, आप परेशान मत हो, पा सकते हो, प्रयत्न करो। अपने अंदर किसी प्रकार का, नंबर 6, अपने अंदर किसी प्रकार के भय को ना रखें, क्योंकि डर जो होता है व्यक्ति को एक बीमार बना देता है। एक शब्द में कहा जाए पैरालाइसिस, पैरालाइसिस यानी कि लकवा। लकवा जिसको हो जाता है वो उसका हाथ पैर उठते नहीं ना, वैसी जो डर में पड़ जाता है व्यक्ति, एक तरीके से वो वैसे ही हो जाता है। हालेलुया। और 7वां हमने क्या देखा, ध्यान रखें कोई भी कठिनाई ऐसी नहीं जो हल ना हो सके। कोई भी आपके जीवन में कठिनाई हो उसमें अपनी खुशियों को मत खोइए, बल्कि 8वां चीज क्या, प्रार्थना करिए। यह ध्यान में रख लीजिएगा। 7वां नंबर, ध्यान रखें कोई भी कठिनाई ऐसी नहीं जो हल ना हो सके। परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, आमीन, है ना। और 8वां क्या, प्रार्थना करिए। 9वां क्या, प्रभु की दया को स्थान दीजिए। यह ध्यान, स्थान देने का मतलब क्या, आप ध्यान रख लीजिए प्रभु दया से भरा है मेरे लिए। जगह कैसे देंगे हम प्रभु को, मैं कठिनाई में हूं, परेशानी में हूं, चिंता में हूं, समस्या में हूं, तो प्रभु की दया को स्थान कैसे दे रहा हूं मैं ये सोचूंगा मैं भले ही परेशान हूं, दुख में हूं, समस्या में हूं, परेशानी में हूं, लोगों के सताव में हूं, खुशी का एहसास मुझे नहीं हो रहा है, लेकिन इस समय भी परमेश्वर की दया मेरे लिए बहुत है। तो मैंने क्या किया, प्रभु की दया को जगह दी। मैंने चिंता को जगह नहीं दी, डर को जगह नहीं दी, व्याकुलता को जगह नहीं दी, समस्या को जगह नहीं दी, मैंने परमेश्वर की दया को जगह दी। और कहना है वो दया तो मेरे पास ही है। जब मैं, आपको एहसास होना है कि जब मैं भजन करूंगा वो दया निकल आएगी, बाहर आनी शुरू हो जाएगी, मेरे हृदय मन में उमड़नी शुरू हो जाएगी। तो प्रभु की दया को जगह दीजिए, आमीन। और जब प्रभु की दया को हम जगह देंगे तो आप एक तरीके से प्रभु को जगह देंगे। किसी को भी अपनी खुशियां चुराने मत दीजिए। यह वचन और याद रखिएगा, हमने एक चीज शुरू की थी तो उस वचन को हम पहले एक बार पढ़ लें।
भजन संहिता 31:10, मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कराते कराते घट चली है। ये मत दोहराइए अपने जीवन में। क्या? मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कराते कराते बीत गई। लोग बोलते पूरा जीवन मेरा दुख में बीत। ऐसा जीवन मत जियो भाई। और वापस से मैं बोल रहा हूं, जब हालात सताने लगे, आंखों में आंसू आने लगे, तो इतना मुस्कुराओ कि यीशु पास आकर हमें हंसाने लगे। आमीन। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और खुश रहिए यीशु के नाम से। आमीन।